बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, मैं नाम कॉल कर रही हूँ आप लोगों के, फिर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। वेट अ मिनट। ओके, द फर्स्ट वन इज सैयदा सारा उस्मान। सारा, अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सारा, आप अपना इंट्रोडक्शन देना। माय नेम इज़ सैयदा सारा उस्मान। ओके। आई लिव इन आई लिव इन कराची। आई एम फ्रॉम नाज़माबाद। आई एम 29 years old. मैम इतना काफ़ी है या पूरा ये पैराग्राफ पढ़ना है, पूरा चैप्टर? नहीं नहीं, आप ठीक है, अभी इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज मरियम। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Miriam Faisal. I'm from Pakistan. I live in Karachi. I'm 14 years old. I'm a student of Albany Girls Secondary School ओके। and I study in class 9. ओके। What are you doing in your free time? I read books. Okay. And what is your favorite sport? My favorite sport is racing or football. Okay. And what is your favorite subject? Maths and physics. Okay. And what is your favorite place? My And why do favorite, you like it? my favorite place is Palestine. Sorry? Palestine. Okay. And why do you like it? It is the place of all all the messengers Okay. and our And first president. okay. Okay. Thank you, Mariam. You're Okay. Next welcome. is Yumna. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Shimna Arif. I am 90 years old. I live in Karachi. I am from Pakistan. My favorite sport कुछ खास नहीं. कुछ तो होगा। I am studying metric. I am studying metric. नहीं कुछ खास नहीं है स्पोर्ट में. अच्छा। Okay. What is your favorite subject? मैथमेटिक्स. हम्म। ओके, बहुत कम लोगों को पसंद होता है ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। नहीं मुझे बहुत पसंद है सारे सब्जेक्ट में से.
मैं बहुत सारे बच्चों से गुजर कर आई हूँ, तो मुझे पता है कि मैथ्स पढ़ाना उनको इंतहा से ज्यादा मुश्किल काम है। उनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होती। नहीं, मुझे बहुत पसंद है, एक हम्म। नेचुरली पसंद मुझे है। भी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस एंड व्हाई डू यू लाइक इट? फेवरेट प्लेस, कौन सी जगह मुझे पसंद है? कोई इतनी खास नहीं पसंद कुछ। आपकी पसंद इतनी कम क्यों है? बस ऐसे ही मेरी पसंद इतनी कम है, मुझे इतनी चीजें नहीं पसंद आती जल्दी से। बहुत सेलेक्टिव, मुझे लगता है लोगों को भी बहुत सेलेक्टिव लोगों को पसंद करती होंगी। जी, यही हर है। किसी को पसंद नहीं करती। जी, समझ गई यही मैं। है। सिर्फ इंट्रोडक्शन लेने से ही मैं समझ गई। मैं बहुत कम लोगों को जैसे सेलेक्ट करती हूँ। अच्छा, खैर, आप लोग जो है ना, जब ये इंट्रोडक्शन अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप, खास तौर पे युम्ना, आपके आपको कुछ चीजें पसंद आ जाएं, और आप जो है वो इसमें फिल करके फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा। जी जी, मैं जरूर लिखूंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इंट्रोडक्शन का टॉपिक तो हमारा हो गया, और हमारी क्लास एंड होने में भी अभी 10 मिनट्स बाकी हैं। तो हम जो है एक टॉपिक और कर लेते हैं, एंड दैट इज डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज सेंटेंसेस ये सारे नहीं हैं, बट कुछ हैं जो हम अपने स्टार्ट कर लेते हैं। और इंशाल्लाह फिर कल हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, और उसके साथ रोजाना ही मैं आप लोगों को वोकेबलरीज जो हैं या फिर डेली यूज सेंटेंसेस जो हैं, ये मैं आप लोगों को रोजाना ही लेके चलूंगी। और आप लोगों ने इनको रोजाना ही याद करना होगा, और रोजाना ही मैं आप लोगों का जो है ना वो क्लास में, लाइव क्लास में ये सुनूंगी आप लोगों से। तो इसकी जैसे इंग्लिश। बाजी, जो आपने होमवर्क दिया, जो आप होमवर्क दे रही हैं, वो हमें याद करके और कल आपको सुनाना होगा। जी जी, बिल्कुल। ठीक है। और अपने इंट्रोडक्शन के भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कल आप लोगों से सबसे लाइव क्लास में आप लोग का इंट्रोडक्शन दोबारा से लूंगी, और आप सब ने जो है बहुत अच्छा से देना है, ठीक है? और डेली यूज सेंटेंसेस जो है वो आप लोग इंग्लिश उर्दू दोनों में याद कीजिएगा। मैं रोजाना ही होमवर्क ग्रुप में इंशाल्लाह आप लोगों को लिस्ट जो है वो सेंड कर दिया करूंगी, इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस। आई हैव डन इट, मैं ये मुकम्मल कर चुका हूँ। आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूँ। स्प्लेंडेड, शानदार। पार्डन मी, माफी का तलबगार हूँ। सॉरी, माजरत। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। गो देयर, वहां जाओ। इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला नहीं है। कीप इट इन योर माइंड, इसे अपने जहन में रखें। ईट वेल, अच्छे से खाओ। स्लीप वेल, अच्छी तरह सोना। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। यू कैन वॉक, तुम चल सकते हो। यू कैन टॉक, तुम बोल सकते हो। पुट इट देयर, इसे वहां रखो। ये वही सारे सेंटेंसेस हैं, अगर हम इनको उर्दू में देखें तो ये वही सारे सेंटेंसेस हैं जो हम रोजाना ही अपने जो है ना वो आसपास लोगों से बोल रहे होते हैं। ये कुछ है जिनके इंग्लिश में हम लोगों को पता चल गया कि इनसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। रोजाना ही कुछ ना कुछ हम वोकेबलरीज लेते हुए चलेंगे। और स्टूडेंट्स, एक बात और, आज बहुत कम काम हुआ है हमारे क्लास वर्क में, और होमवर्क भी मैंने बहुत कम दिया है, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। तो थोड़ा सा मैंने आज अपना हाथ हल्का रखा है, लेकिन कल से इंशाल्लाह पे जो है ना वो ज्यादा से काम मिला करेगा। और आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है ना वो उसको याद भी करना होगा, और नेक्स्ट डे सुनाना भी होगा। और एक बात मुझे ये भी कहनी थी कि
जी, होमवर्क से रिलेटेड आप लोगों ने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप लोग अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। और होमवर्क करते हुए कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो होमवर्क ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो ग्रुप आप लोगों के लिए ऑन होगा। ठीक है जी। अच्छा, आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन है क्लास से रिलेटेड? अच्छा, होमवर्क में किसी की कोई भी मिस्टेक होगी तो मैं इंशाल्लाह उसको ग्रुप में ही ठीक करवा दूंगी। और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का तो फिर क्लास एंड करते हैं फिर। जी यमुना। नहीं बाजी, कोई नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, क्लास सही से समझ आ गई आप लोगों को? जी बहुत अच्छे से समझ आई है, ये आपने जो दो समझाया वो बहुत अच्छे से मुझे समझ आया है। ओके। जी मरियम, आपको सही से क्लियर हो गई आज की क्लास? यस। ओके। ये सारा आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है सारा? नो मैम। ओके। चलें भी, ठीक है, हमारा टाइम भी हो गया है क्लास एंड होने का, तो हम अपनी क्लास एंड करते हैं। ये सारा मैं आप लोग को आपके ग्रुप होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दूंगी और आप सबको भी इंशाल्लाह मैं होमवर्क ग्रुप में ऐड कर देती हूँ अभी। ठीक है। जी। क्लास एंड करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये हमारा कोर्स जो है वो सुफा एकेडमी की तरफ से हो रहा है। और सुफा एकेडमी की एडमिन का नाम जो है वो मैम सुहेमा है। और हमारी एकेडमी में बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है वो फ्रीलांसिंग कोर्स है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट आप लोग ही होगा, आप लोग सब सेशन ग्रुप में मौजूद होंगे। हमारी अपडेट्स हैं हम आप लोगों को मिलती रहेंगी। जिस भी कोर्स हमारी डेमो क्लास होनी होगी या कोर्स होने वाला होगा वो सारी नोटिफिकेशन जाएंगी। वैसे हम अकेडमी में जो है फ्रीलांसिंग कोर्स नया स्टार्ट हुआ है, आपको उसमें ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एकेडमी में अरबिक अरबिक लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं काफी सारे। कैलीग्राफी होते हैं, इंग्लिश का कोर्स होता है। और इसके अलावा
भी कोर्स इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारी उनका नंबर हमारी इंग्लिश स्पोकन के ग्रुप में भी है, और डेमो सेशन ग्रुप में भी उनका नंबर मौजूद है। तो ये हो गया थोड़ा सा हमारी एकेडमी का तारुफ। अब हम हमारे कोर्स की तरफ। आज हमारा फर्स्ट डे है कोर्स का। तो हम जो है पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं हमारे कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये चीज मैंने आप लोगों को डेमो से कर रही हूँ कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे। इस कोर्स सॉरी स्टूडेंट्स, नेट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है हमारी तरफ, जिसकी वजह से मैं बार बार क्लास से लीव कर रही हूँ। अम, इसकी वजह से मैं कल भी क्लास नहीं ले पाई थी आप लोगों की। अच्छा, मुझे एक बात बता दे चैट में सब के आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो विजिबल हो रही है ना? जल्दी जल्दी आंसर्स कीजिएगा प्लीज, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है क्लास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात कर रही थी कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ हमारे कोर्स का, कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस कोर्स में हम जो है ना हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन। मतलब कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन एक ही चीज होती है। कन्वर्सेशन हम इंग्लिश में किस तरह से कर सकते हैं किसी और से, वो हम सीखेंगे। डेली यूज सेंटेंसेस होंगे, उसको हम उर्दू ट्रांसलेशन में भी सीखेंगे। उसके अलावा वोकेबलरीज हैं। टेंसेस सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे कोर्स का, और सबसे मेन टॉपिक भी वही है। क्योंकि अगर जब हमें टेंसेस नहीं आएंगे, हमें ग्रामर अच्छी तरीके से नहीं आएगी, तब तक हम कन्वर्सेशन या डेली यूज सेंटेंसेस ये सब हम नहीं कर सकते। जाहिर है कन्वर्सेशन जो है वो कुछ टॉपिक्स की मैं आप लोगों को करवा दूंगी क्लास में, लेकिन जो बाकी टॉपिक्स होंगे, कभी आपको लाइफ में जरूरत पड़ी किसी से किसी टॉपिक पे बात करने की, ऑब्वियसली हर वक्त जरूरत होती है हमें। तो आपको जब टेंसेस आते होंगे ना, आपको ग्रामर आती होगी, तो आप लोग खुद ही से कन्वर्सेशन कर सकेंगे यहाँ पे। मैं सारे तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ भी नहीं, मतलब मेरे तो पास काफी लंबी लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी उसकी।
बहरहाल मैं आपको टॉपिक जो है कुछ स्टार्टिंग में करवाऊंगी कन्वर्सेशन के पूरे पूरे, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका होमवर्क भी दूंगी। इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, मैंने अभी अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजों का इंट्रोडक्शन करवाया है। एक तो हमारी एकेडमी का इंट्रोडक्शन करवाया कि हमारी एकेडमी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन करवाया है हमारे कोर्स का, हमारे कोर्स के बारे में आप लोगों को बताया है। तो मैंने इंट्रोडक्शन क्यों करवाया है? मैंने इंट्रोडक्शन मतलब हम किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन क्यों करवाते हैं, या अगर हम फॉर एग्जांपल किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं तो हम अपना इंट्रोडक्शन क्यों करवाते हैं, अपना तारुफ क्यों करवाते हैं? क्यों? इसीलिए ताकि सामने वाला हमें जान सके, हमें पहचान सके, उस हिसाब से फिर हम वो हमसे बात भी कर सकेगा। तो मकसद ये है इंट्रोडक्शन के बारे में ये बताने का कि इंट्रोडक्शन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले हमें अपना तारुफ देना होता है। जब तक सामने वाला हमें पहचानेगा नहीं, हमें जानेगा नहीं, ये नहीं पता होगा उसको कि हम कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, तब तक वो हमें उस तरह से डील नहीं कर पाएगा जिस तरह का हम हक रखते होंगे डील करने का। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है इंट्रोडक्शन के हवाले से कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो हमारी कामयाबी का जरिया होता है, यही हमारी कामयाबी का सबब बनता है। जब तक हमें हमारा इंट्रोडक्शन ही देना नहीं आएगा तब तक हम आगे बात ही नहीं कर सकते। अब किसी को पता ही नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, तो हम आगे उससे डायरेक्ट अपने काम की बात कैसे करेंगे? जब तक हमें उसे ये नहीं बताएंगे कि हमारा आपसे बात करने का मकसद क्या है। हमें इंट्रोडक्शन देना होगा ना अपना। हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे हमारे बारे में हर एक चीज पूछी जाती है, हमारी प्रोग्रेस पूरी देखी जाती है। उसके बाद हमें जॉब जो है वो असाइन की जाती है। तो जब तक हमें हमारे बारे में किसी को बताना नहीं आएगा, अपना तारुफ किसी को देने आएगा, तो सामने वाला ना हमें जॉब दे सकता है, ना हमारी बात सुन सकता है, और ना हमें उस तरह से जवाब दे सकता है जिस तरह से हमें चाहिए होता है जवाब। और एक और बात ये भी होती है इंट्रोडक्शन की, तारुफ की, कि जो हम जब तक हमें हमारा इंट्रोडक्शन सही से देना नहीं आएगा ना, कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन पूरा तारुफ हमें हमारा सही से देना नहीं आएगा, तो सामने वाला हमारी आगे बात सुनना भी पसंद नहीं करेगा। क्योंकि हम ना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, अपना तारुफ देते हुए ना बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं, अप एंड डाउन हो रहे होते हैं कि ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, इस तरह के हम कर रहे होते हैं, तो हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो अगर हम अपना तारुफ देते हुए इतने कॉन्शियस हो जाएंगे, इतना घबरा जाएंगे, तो सामने वाला हमारी आगे बात नहीं सुनेगा। तो हम अपना सबसे पहला टॉपिक जो आज कवर करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन का टॉपिक। इंट्रोडक्शन में जो नॉर्मली चीजें सिखाई जाती हैं या जो लोगों को बताऊंगी वो होती हैं कि हमें जो है ना हमारा नाम, फादर नेम, हमारी एज, हॉबी, फेवरेट, स्पोर्ट, कलर, प्लेस, इस तरह की चीजें जो है हम इंट्रोडक्शन में वैसे नॉर्मली सिखाते हैं, समझाते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन बेसिकली जो है ना वो मौके के हिसाब से जो है ना वो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, हम अपना तारुफ किस तरह से दें। सबसे पहले एक बात तो ये है कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, जब हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने की ही चार डिफरेंट वेज हैं, चार मुख्तलिफ जो है वो तरीके हैं कि हम इस तरह से अपना
जो है ना वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने चारों वेज लिखे हुए हैं। हम कोई भी एक अपने लिए चूज कर सकते हैं या फिर मौके की मुनासबत से हम कोई भी एक उठा सकते हैं अपने लिए और फिर हम वो बोल सकते हैं। नंबर वन इज आई एम डैश। आई एम महक समी। मेरा नाम, मैं महक समी हूँ। ठीक है, इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। उसके बाद नंबर टू, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम महक समी। नंबर थ्री, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज महक समी। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज महक समी। अच्छा, ये जो फोर्थ वाला वे है ना, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जिससे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और हम उसको भी बोलना चाहें। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरा तारुफ सुन लें, मुझे जान लें, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ वे तो उसके लिए होता है, लेकिन आप कोई भी वे अपने लिए यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट जुमला होता है, लेकिन इसके चार डिफरेंट तरीके हैं, ये चारों मैंने आपको बता दिए। आगे देखते हैं हमारा सेकंड जुमला क्या होता है। आई एम फ्रॉम डैश। जब ये लिखा हो कि आई एम फ्रॉम डैश, मतलब यहाँ पे हमारा जो है ना वो कंट्री नेम आएगा, सिटी नेम नहीं आएगा, मुल्क का नाम आएगा यहाँ पे शहर का नाम नहीं आएगा। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। जैसे हमारे जब बच्चे होते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो हम जवाब देते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात कि जूम मीटिंग जो है ना वो अभी 40 मिनट्स के बाद जो है बंद हो जाएगी, तो अभी 10 मिनट्स बाकी हैं। जब मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा क्लास। और रोजाना यही होगा कि 40 मिनट्स बाद जो है वो क्लास एंड हो जाएगी और फिर आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करेंगे क्लास। उस वक्त क्लास एंड नहीं होती, बेसिकली जूम की तरफ से ही होता है कि वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज आई लिव इन डैश। आई लिव इन कराची। अब इस सेंटेंस में जो है ना हम यहाँ पे अपने सिटी का नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे। जिस शहर में हम रहते हैं यहाँ पे हम वो नाम लिखेंगे। आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहती हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट, पिछले बैच में भी या बहुत सारे उसमें भी ना लोग ये गलती कर देते हैं, आई एम फ्रॉम कराची लिख देते हैं और आई लिव इन पाकिस्तान लिख देते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान यहाँ पे मुल्क का नाम आता है और आई लिव इन कराची यहाँ पे जो है शहर का नाम आता है जहाँ पे हम रह रहे होते हैं। लिव का मतलब रहना, फ्रॉम का मतलब हम यहाँ से हैं। ओके, नेक्स्ट इज आई एम डैश इयर्स ओल्ड। यहाँ पे हमने अपनी एज लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एज लिख लेती हूँ यहाँ पे, आई एम 25 years old। ठीक है, नेक्स्ट इज माई बर्थडे इज ऑन डैश। यहाँ पे आप अपना बर्थडे लिख लीजिएगा। माई बर्थडे इज ऑन फॉर एग्जाम्पल 1st of August। पूरा सन नहीं बताएगा, बस 1st of August, इतना इतना ईयर नहीं बताएंगे। ओके, नेक्स्ट इज आई एम स्टूडेंट ऑफ डैश। अब अगर आप जो भी पढ़ रहे हो आप वहाँ का लिख सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो इंटर पढ़ रहे होते हैं तो वो लिख देते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटर। या हम किसी कॉलेज का नाम लिख देते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ खातिमा पाकिस्तान। या आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं सुफा एकेडमी की तरफ से, तो आप लोग यहाँ लिख दें आई एम स्टूडेंट ऑफ सुफा एकेडमी। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर आर डैश पीपल इन माय फैमिली। मेरे घर में इतने अफराद रहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी देयर आर 8 पीपल इन माय फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट इज माय फादर इज अ डैश एंड माय मदर इज अ डैश। यहाँ पे हमने ऑक्यूपेशन लिखना है, मीन्स हमने काम लिखना है कि मेरे फादर क्या काम करते हैं और मेरी मदर क्या काम करती है। मतलब अगर हमारे फादर बिजनेसमैन है तो हम यहाँ पे वो लिख देते हैं, हमारे फादर पायलट हैं तो हम यहाँ वो लिख देंगे। आर्मी में है तो आर्मी मैन लिख देंगे, आर्मी ऑफिसर लिख देंगे। तो जो हमारे फादर करते हैं हम यहाँ पे वो लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, माई फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माई मदर इज, अगर मदर भी बहुत सारी जो है वो बिजनेस वुमेन होती हैं,
तो अगर आपकी मदर है तो आप वो लिख दीजिएगा, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, वरना यहाँ पे मोस्टली हाउस वाइफ आता है। तो माई मदर इज अ हाउस वाइफ। आई वुड लाइक टू बी अ डैश बिकॉज डैश। आई वुड लाइक टू बी अ मतलब मैं आगे जाके क्या बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ पे हम जो भी बनना चाहते हैं आगे जाके, यहाँ पे हम अपना वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और क्यों बनना चाहते हैं, बिकॉज का मतलब क्यों, क्योंकि मैं ये रीजन लिखना होगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता बताती हूँ क्योंकि वो इंसानियत की खिदमत के लिए काम आता है। The thing we are भी आपके अंदर ही वो चीजें हों तो वो आप वहां पे यहाँ पर रहेंगे। तो मैं आपसे अभी ये कहते हैं कि आप लोग अगर आप लोग वर्किंग का कंसेप्ट लेकर आते हैं और मतलब आप लोग आए, आपके साथ कोऑपरेट भी किया जाएगा और मैं आपको यानी कि आप Okay, I'm back. ओके, माई पैशन इज, आपका जो भी पैशन हो आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इज, इन माई फ्री टाइम आई ऑल्सो लाइक डैश। आप अपने फारिग वक्त में जो भी करती हैं यहाँ पे आप वो लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन माई फ्री टाइम आई ऑल्सो लाइक कुकिंग, बेकिंग या निटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। आई डोंट लाइक, ओके, क्या चीज आपको बहुत नापसंद है। आई डोंट लाइक डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग में इस तरह से भी आ सकते हैं कि जो फजूल सोचें होती हैं वो पसंद नहीं है। तो जो भी आपको नापसंद हो आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इज माई फेवरेट स्पोर्ट। माई फेवरेट स्पोर्ट, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन। वैसे आई रियली लाइक इट। Okay, next is my favorite subject. Okay, my favorite subject is maths, mathematics. Okay. Next is my favorite place. आपकी खूबसूरत जगह, आपकी सॉरी आपकी पसंदीदा जगह। अच्छा, यहाँ पे पसंदीदा जगह के बारे में लिखना है, मतलब उसका नाम लिखना है, और आई लाइक इट बिकॉज डैश, आपको वो जगह क्यों पसंद है उसका रीजन भी बताना है। My favorite place is Khane Kaaba. Sorry, my favorite place is Makkah Karama. I like it because there is a house of Allah Almighty. ठीक है। Okay, next is the beautiful place of my country is. ये तो सबको पता होगा कि हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है। हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत जगह मुझे जो लगता है वो है कश्मीर। The beautiful place of my country is Kashmir. It's a beautiful place. I study English because इससे आप लोग इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं उसकी वजह आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। When I was 7 years old, I always wanted to be dash. एक होता है ना बचपन का ख्वाब, जिसे हम कहते हैं कि बचपन में हम ये बनना चाहते थे और हम नहीं बन पाते, या हम कभी कभी बन भी जाते हैं। बचपन में सब बच्चे बोल रहे होते हैं ना कि मैंने डॉक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या क्या बोल रहे होते हैं। तो कुछ बन भी जाते हैं ऑब्वियसली, और कुछ जो है वो नहीं बन पाते हैं। तो आप अपने अब जो है ना वो बचपन का ख्वाब लिखना है कि आप बचपन में जब थे अपने, तो आप क्या सोचते थे कि आपने क्या बनना है।
ठीक है। अच्छा, अब मैं सबके बोलूंगी कि आप लोग, मतलब मैं सबके नाम कॉल करूंगी, और आप लोगों ने अपना माइक ओपन करके जो है ना वो अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। अभी चाहे तो यही दे दें, या फिर अ, खुद से मतलब कुछ भी दे दें। मैं स्क्रीन जो है वो बंद कर दूंगी पहले। आप लोग कुछ भी दे दें अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मुझे, फिर जो है ना हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। और ये जो मैंने आज मतलब इंट्रोडक्शन का टॉपिक करवाया है, मैंने ब्लैंक्स छोड़ी हुई है। इनकी इंशाल्लाह पिक्चर भी मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी। और आप लोगों ने ये अपने कॉपी में सारे ब्लैंक्स फिल करके ग्रुप में सेंड करना होगा। कौन से ग्रुप में सेंड करना होगा? जिस ग्रुप में अभी आप लोग ऐड है उस ग्रुप में सेंड नहीं करना, उसकी मैंने सेटिंग बंद कर दी है। उस ग्रुप में सिर्फ आप लोगों के पास जो है ना वो क्लास की नोटिफिकेशंस आएंगी। वैसे तो इंशाल्लाह मैं छुट्टी करती नहीं हूँ। अ, मैं जो है ना वो रोजाना ही क्लास लेती हूँ, कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या मैंने मैं आप लोगों को होमवर्क ग्रुप में एक ऐड कर दूंगी सबको, और आपने वहीं पे जो है आप लोगों को होमवर्क भी मिला करेगा, और वहीं पे आप लोगों ने अपना होमवर्क सेंड भी करना होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए क्लास। यहाँ पे 1 मिनट से भी कम रह गया है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। आप लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए।